अगर आपके जीवन में बहुत संघर्ष है, आप अगर हर कामों में असफलता हासिल करते हो, हमेशा आपके जीवन में एक तरह से जीवन आगे बढ़ता है तो कुछ ना कुछ रुकावटों के कारण आप हमेशा अटक जाते हो। तो उसका कारण क्या होता है? अगर हम हमारी हथेली को देखें तो हथेली में जो ये बीच की उंगली होती है, ये शनि की उंगली कहलाई जाती है। अब इन्हीं उंगली के अनुसार और हमारी भाग्य रेखा के अनुसार हमें यह समझ लेना है कि हमारे जीवन में क्यों इतना संघर्ष है, क्या हम ऐसे उपाय कर सकते हैं जिसके कारण हम शनि को सही कर लें, और अगर शनि की महादशा या साढ़े सती आएगी तो आपके लिए कैसी आएगी, ये हम हाथों से पता लगा सकते हैं। और यही जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, हम समझते हैं कि हमारे शनि पर्वत, इसको बोलते हैं शनि पर्वत, यहाँ पर क्या आपके निशान हैं, रेखाएं हैं, बिंदु हैं, किसी प्रकार का क्रॉस है या किसी प्रकार से स्क्वायर निशान है या गोल निशान है या ट्रायंगल है या जाली है, किस तरह से कोई निशान होने पर व्यक्ति के जीवन में क्या असर रहते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, हमारी भाग्य रेखा यहाँ से स्टार्ट होती है, ऐसे स्टार्ट हुई, थोड़ा सा ये सीधी निकलती है, भाग्य रेखा यहाँ से ऐसे निकलती है और यहाँ से जाती हुई हमारे मणिबंध, ये वाला जो हिस्सा होता है ये मणिबंध कहलाता है, और यहाँ तक आपकी भाग्य रेखा आती है। अब भाग्य और शनि का आपस में संबंध है। अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, देखिए ये वाला हिस्सा यहाँ पर इम्पोर्टेंस रखता है कि यहाँ पर आपके क्या निशान हैं। अब ये जो आपको फ़ोटो दिखाई दे रही है, इस फ़ोटो को मैंने एज ए एग्जाम्पल लिया गया है, मैं यहीं पर ही आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए आपके सामने, कि इसको फ़ोटो को थोड़ा और बड़ा करते हैं, यहाँ पर फोटो में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये आड़ी तिरछी रेखाएं यहाँ पे कुछ ज़्यादा हैं। जितना ज़्यादा यहाँ पर रेखाएं होंगी उतनी ज़्यादा जीवन में परेशानियाँ होंगी। एक रेखा, अगर हम सीधी रेखाओं की बात करें तो सीधी रेखा बृहस्पति से देखी जाती हैं, और तिरछी या फिर आड़ी रेखाएं ये शुक्र से देखी जाती हैं। जब भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइंस हैं, कोई सिंगल लाइन है, तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली होती है। अक्सर जो स्ट्रेट लाइन है आपको यहाँ पर अनामिका उंगली के नीचे दिखाई देती है, ये अगर स्ट्रेट लाइन आपके यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे है और छोटी है, किसी तरह से वो कट टूट या किसी तरह से विक्षिप्त नहीं हो रही है, तो वो काफ़ी ज़्यादा भाग्यवर्धक इंसान को बनाती है, इंसान के भाग्य में उन्नति देती है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर कई रेखाएं हैं, इस तरह से ये रेखा टेढ़ी मेढ़ी और यहाँ पर कुछ एक ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये रेखाएं अगर इंसान के जीवन की बात करें तो व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष लेकर आती हैं, और जीवन के काफ़ी हिस्से ऐसे होते हैं जहाँ पर इंसान बहुत ही ज़्यादा बाधाओं का सामना करता है। और अगर आपस में काटती हुई रेखाएं, अगर आप इन रेखाओं को देखें तो ये रेखा ऐसे आ रही है और बाद में ये और रेखाएं जो है उस रेखा को काट रही हैं, जो कि भाग्य रेखा को काट रही हैं। आप यहाँ पे देखिए, ये भाग्य रेखा है और ये कटी हुई रेखाएं हैं। ये भी इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं परेशानियां लेकर आती हैं। और दूसरी तरफ बात आती है क्रॉस की। कई बार हाथों पे आप क्रॉस देखते हैं, इस तरह से अगर क्रॉस होगा तो वो भी व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं शारीरिक दुर्बलताएं लेकर आता है, व्यक्ति के जीवन में मुश्किलें लेकर आता है। अब कई लोगों के हाथ में यहाँ पर इस तरह से एक स्टार होता है, जिसको हम नक्षत्र भी बोलते हैं। अब ये नक्षत्र का होना यहाँ पर प्रॉब्लम देता है, डिपेंड कि वो नक्षत्र कितना डार्क है, कितना बड़ा है। अगर वो बड़ा है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जीवन में हर समय संघर्ष रहता है, व्यक्ति बहुत गुस्सा और झगड़ालू टाइप का होता है, यहाँ तक कि उसके अंदर लोगों को मारने तक की प्रवृत्ति होती है। आपने देखे होंगे कई लोग जो चाकू छुरी मिनट में चला देते हैं, इस तरह के लोगों की थोड़ी भावनाएं होती हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए कि अगर वर्ग, जिसे हम कहते हैं स्क्वायर, अगर यहाँ पर आपको स्क्वायर का साइन किसी का दिखाई दे तो ये काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट देता है। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, एक जाल का बना होना। मान लीजिए यहाँ पर किसी तरह से इस तरह से जाली नुमा आकृति है, लाइंस आपस में ओवरलैप हो रही हैं, एक जाली नुमा आकृति बनाती हैं, तो ऐसे केस में भी व्यक्ति के जीवन में काफ़ी संघर्ष रहता है। अब कई दफ़ा आपने ये भी देखा होगा कि कई लोग विपरीत सेक्स यानी कि विपरीत लिंगी के चक्कर में अपना जीवन खराब कर देते हैं। अगर मान लीजिए ये आपके शनि पर्वत पर इस तरह से तिरछी रेखाएं हों, तिरछी रेखाएं ये शुक्र को संबंधित करती हैं। शुक्र का प्रभाव यहाँ पर आने पर व्यक्ति कई बार काफ़ी ज़्यादा खर्चालू टाइप का हो जाता है, पैसे नहीं जोड़ पाता है, और
अक्सर इस तरह से विपरीत लोगों के चक्कर में अपने जीवन का काफ़ी समय नष्ट करता है। यहाँ तक कि मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहती है। ये ज़्यादातर ऐसे फैक्टर्स व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लेकर आते हैं। अब आपने समझा कि किस तरह से हमारे शनि के असर से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जीवन कैसा रहेगा। अगर हम और फैक्टर की बात करें तो हमारे हाथ में अगर मान लीजिए शनि पर्वत पर कहीं पर भी अगर बिंदु बनते हैं, बिंदु यानी कि डॉट्स, तो ये डॉट्स भी कहीं ना कहीं परेशानी देने वाले होते हैं। अगर ये डॉट्स ज़्यादा गहरे हैं तो व्यक्ति के जीवन में हेल्थ की प्रॉब्लम्स देंगे। यहाँ तक कि कई बार नक्षत्र, जिसे हम स्टार का सिंबल भी मानते हैं, इनका होना भी व्यक्ति की हेल्थ को प्रॉब्लम देता है। और अगर ये स्टार किसी तरह भी हमारी अगर भाग्य रेखा के एंड पर आ जाए, यहाँ पर या फिर यहाँ पर, तो व्यक्ति का जीवन ऑटोमेटिकली संघर्ष में निकल जाता है। कई बार ये स्टार का सिंबल बीच में भी आ जाता है, तो वहाँ पर जाकर यानी कि उस एज में अगर हम भाग्य रेखा को कैलकुलेट करें तो उस एज में जाके व्यक्ति के कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव लाता है, हेल्थ को प्रॉब्लम लाता है। इस तरह से ये हमारे शनि से संबंधित चीज़ें हैं, क्योंकि शनि का सीधा असर यहाँ से स्टार्ट होता है और जहाँ पर ये लाइन ख़त्म हो रही है, यहाँ पर ये हमारे मणिबंध के पास ये वाला हिस्सा हाउस 9 यानी कि 9वां घर कहलाता है। 9वां घर हमारी किस्मत है और बृहस्पति का घर है, इसीलिए बृहस्पति और शनि का आपस में संबंध माना जाता है। तो ऐसे ही और जानकारियाँ लेके और ऐसे ही कुछ और तथ्यों के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।